अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है मैं एक और व्लॉग के साथ हाज़िर हुई हूँ। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। हमारे बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग होने वाला है। तो इसके लिए जो है ना, यहाँ मैं सेवइयाँ बना रही थी दूध वाली। तो ये सुबह का ही टाइम है, बिल्कुल समझे नाश्ते का टाइम ही है। और ज़्यादातर जो कोई चीज़ मैं मीठा वगैरह कुछ बनाऊँ ना, तो सैटरडे संडे वाला दिन ऐसा हो जाता है, तो उसी में मैं बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी नाश्ते में मेरे साथ होते हैं। और नॉर्मल डेज़ में जो है ना, मैं सिंपल बस ब्रेड वगैरह ही खा लेती हूँ। प्रॉपर जो एक नाश्ता होता है ना हमारा, अंडा चाय पराठा और कोई अच्छी मीठी चीज़, तो वो जो है ना वीकेंड में ही मैं बनाती हूँ, और ताकि मेरे बच्चे भी अच्छे से जो है ना प्रॉपर नाश्ता कर ले। वरना वो लोग भी आपको पता है जल्दी से ही कुछ खा के चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमारी जो है चाय भी मज़ेदार सी बन चुकी थी। और सेवइयाँ को जो है ना नॉर्मली मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, बस दूध में डाल के मैंने 2 इलायची डाल के मैंने पका लिया था, और थोड़े से ये बादाम मैंने ऐड कर दिया था। लेकिन बादाम वगैरह जो है ना ज़्यादा मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, पसंद नहीं करते। तो बस इस वजह से मैंने बस थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर दी थी, ताकि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाए ना। तो बहुत टाइम बाद ही मैंने ये वाली सेवइयाँ बनाई थी, तो माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी थी। और जो है नाश्ते में मैंने फिर पराठा अंडा ये बना लिया था साथ। तो मेरे बच्चे जो है ना नाश्ते में सालन नहीं खाते, और मैं भी नहीं खाती, क्योंकि घर पे ही रहती हूँ, तो मेरा जो है ना सीना बहुत जलता रहता है। इस वजह से सुबह के टाइम पे जो है ना बस मैं या तो सिंपल चाय के साथ ही नाश्ता कर लूँगी, या कुछ मीठे के साथ ही ना, तो स्पाइसी कुछ भी नहीं लेती। हाँ, ये है अंडा वगैरह अगर मैं बनाऊँ तो उसमें जो है ना चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, वो ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप हमारा माशाल्लाह से पूरा नाश्ता देख सकते हैं कि मैंने अंडे फ्राई कर लिए थे, और जो है ना 2 पराठा बना लिया था, तो हम तीनों के लिए इनफ है। तो बस, और अक्सर ये ऐसा होता है कि मेरी बेटी को अलग से मैं एक बिल्कुल सिंपल सा अंडा पहले ही उसे फ्राई करके दे देती हूँ ना, तो वो खाली खा लेती है। और हमारे साथ जो है ना बस उसने ना सेवइयाँ खाना था बैठ के, और थोड़ा बहुत जो है ना मैं अपने से जो है ना निवाले उसे खिला लेती हूँ। तो अभी तक छोटी है, समझे घर का जो छोटा बच्चा होता है वो जो है ना जितना भी बड़ा हो जाए माँ बाप की नज़र में या पूरे फैमिली मेम्बर की नज़र में ही, लेकिन वो छोटा ही रहता है जब तक कि अगर कोई और छोटा ना आ जाए पीछे। तो बस समझे फिर मेरी बेटी जो है ना इसी वजह से जो है ना नखरे कर रही होती है, लाड हम उठाते हैं इसके। और यही टाइम होता है बच्चों का जो है ना, माँ बाप के घर में ही वो जो है ना लाड से रह सकते हैं। और अल्लाह ने नसीब अच्छे किए तो इंशाअल्लाह ससुराल में भी फिर बच्चियाँ, ऐसी बात नहीं है कि अच्छे से नहीं रह सकती। तो बस नसीब की बात होती है बेटियों की, और अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे किया करे, आमीन। तो यहाँ पे जो है हमारा माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा और हैवी सा नाश्ता हम लोगों ने एंजॉय कर लिया। इसके बाद चलते हैं लंच टाइम की तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे जो है ना आज यानी कि कल तो मैंने जो है ना रेसिपी रिकॉर्ड की थी, आपके साथ मैंने शेयर किया था मटन चॉप्स की। खाने में जो है ना जैसे कि मैंने चपातियाँ रोटियाँ बना ली थी घर पे ही, और जो है ना मैं ख़ुद ही, अब जो है ना सर्दियाँ आ रही है ना, तो मेरे घर पहले जो है ना नाश्ते में हम ब्रेड या पराठा खा लेते थे, और दोपहर को चावल, और रात के टाइम जो है ना हस्बैंड के लिए मैं रोटी बनाती थी। तो अब ना काफ़ी टाइम से ही मैं बस सुबह में ही आटा गूंद लेती हूँ अच्छे से। और जो है ना मेरे बेटे को भी रोटी पसंद है, और समझे तकरीबन मुझे भी रोटी ही खाना पसंद है। तो बस थोड़ा सा मैं जैसे कि चावल बॉयल कर लेती हूँ 1 से आधा गिलास, सिर्फ हस्बैंड के लिए ना, सिर्फ दोपहर के लिए। रात को जो है ना वो हमारे साथ रोटी ही खाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना बस फिर मैंने, अब सर्दियाँ आ रही है, सर्दियों में तो प्रॉपर हमारे घर जो है ना दोनों टाइम में ही रोटियां बन जाएंगी। कभी कभार जो है ना मैं चावल बना लेती हूँ, जैसे दाल बना लिया तो चावल बना लिए उसके साथ, और या फिर कोई ऐसे राइस बना लिए आलू के चावल या तिहारी वगैरह, तो फिर राइस बन जाएंगे। और यहाँ पे जो है ना रोटी जो है ना मेरे बच्चे जो है ना सादी नहीं खाते, जैसे कि हम सूखी रोटी होती है, चपाती होती है वो, तो हल्का सा बस मैं ऑयल कर लेती हूँ ना, तो बस ये समझे पराठा जैसा। लेकिन पराठा भी नहीं है, आपको पता है कि पराठा कितना हैवी हो जाता है, तो बस हल्का हल्का सा मैं ऊपर से ऑयल ऐड कर देती हूँ। और देसी घी मैंने बनाया हुआ होता है, तो फिर वो भी किसी दिन देसी घी ऐड करके बनाती हूँ इनके लिए पराठे, किसी दिन ऑयल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मटन के चाप के साथ जो है ना मैंने फिर आज दोपहर के टाइम पे जो है ना लंच में 3 रोटियां बना लिया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चों को भी जो है ना इस तरह से भुना हुआ सा और जो है ना
ड्राई ड्राई सा गोश्त जो है ना बहुत अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह से फिर बेटे ने भी अच्छे से खाया। मिर्च भी मैंने ना हिसाब से ही रखा था, हस्बैंड ने भी थोड़ा बहुत चख लिया था। तो माशाल्लाह से फिर ये बहुत टेस्टी बना था। और ये आप यकीन करें, मुझे लगा ही नहीं था कि जो है ना ये सिर्फ जस्ट कढ़ाई में यानी कि सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें कचरी पाउडर भी ऐड करके इसे मैरिनेट किया था ना, तो इस वजह से ना ये इतना सॉफ्ट हो गया था माशाल्लाह से। और टेस्ट भी बहुत अंदर तक जो है ना एक एक पीस में गोश्त के ना बहुत अच्छा फ्लेवरफुल बना था। तो ज़रूर आप इस रेसिपी को जो है ना एक बार ट्राई कीजिएगा। तो और इस चॉप की कहानी है, ये बकरा ईद वाले कोई चॉप नहीं है। ये जो है ना मेरी फ्रेंड, उनके घर जो है ना बकरा हलाल किया था, जैसे उन्होंने किसी वजह से ही, तो बस फिर उन्होंने ना मेरे लिए चॉप भेजे। तो बस उसकी जो है ना मैंने फिर ये रेसिपी बना ली। तो ऐसे अच्छे दोस्त जो है ना आप भी रखा करें तो लाइफ में मज़े ही मज़े हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना हस्बैंड जो है ना ये फ्रूट्स ले कर आए थे। तो इन्हें भी आपको पता है कि अच्छे से जो है ना अपनी अपनी जगह में रखना होता है। तो छोटे मोटे घर के काम होते हैं जो करने होते हैं, और हम मदर्स को ही देखने होते हैं, क्योंकि बच्चों को तो हर चीज़ तैयार करके आपको रख देना है और बस वो जो है ना चलते फिरते उन्हें खाना है। तो यहाँ पे जो है ना कुछ एप्पल लेकर आए थे वो, और मैंने कहा था उन्हें ना, उन्होंने अभी रिसेंटली भी अपना ब्लड टेस्ट करवाया था, तो बहुत जैसे उनकी जो है ना बॉडी में खून की कमी आई थी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं फ्रूट जूस के अलावा जो है ना ऐसी क्या चीज़ जो है ना, जैसे ड्राई फ्रूट्स में क्या चीज़ ऐड करूं अपने हस्बैंड के, कि उनकी जो है ना ब्लड की जो क्वांटिटी है वो बनी रहे, अच्छी रहे, यानी कि ना कम ना हो। तो बनाना भी यहाँ पे अच्छे लेकर आए थे वो, और बच्चों को अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से जो है ना बस ज़्यादा क्वांटिटी में वो लेकर आ गए थे। और एप्पल्स लेकर आए थे, तो वो जो है ना मैंने उन्हें कहा था कि नहर मुझे जो है ना आधा सेब जैसे खाने से तो ना खून अच्छा बनता है बॉडी में। तो लेकिन यही होता है कि वो हस्बैंड की कोई सुबह की टाइमिंग नहीं होती, ये कभी 4 बजे चले जाते शॉप पे और कभी 5 बजे। तो फिर जो है ना किसी टाइम पे मैं जब फजर के टाइम पे उठी हुई होती हूँ तो मैं दे देती हूँ, वरना अक्सर जो है ना ये ऐसे ही चले जाते हैं। तो बस फिर मुझे ज़रूर आप लोग बताइएगा कि क्या चीज़ मैं इनकी डाइट में खाने में रखूँ जिससे जो है ना इनको जो है ना खून की कमी की शिकायत ना हो। और ये जो है ना कुछ दिन पहले का ही है कि जो है ना हस्बैंड ये ग्रॉसरी लेकर आए थे। आपको मैंने बताया ही था कि यहाँ पे जो है ना हमारे घर के पास दुबई स्टोर है, तो मैं वहाँ से ही मंथली लेकर आती थी। लेकिन कुछ मंथ से जो है ना हस्बैंड ही लेकर आते हैं यहाँ पे मार्केट में ही जो शॉप है बड़ी। तो यहाँ पे जो है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता ही है कि हमें अभी बायकॉट करना है उन चीज़ों का, क्योंकि हमें जो है ना हम एक इस्लामी मुल्क है, तो हमें जो है ना अपने भाई बहनों के लिए ये स्टेप तो हम उठा ही सकते हैं ना, चीज़ें यूज़ ना करके। तो जो है ना इस वजह से यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं कॉफ़ी भी आ गई थी, और बाकी नूडल्स में भी जो है ना वो ले आए थे नौर के नूडल्स। और बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है ना शेयर कर रहे हैं हमारे फ्रेंड्स वगैरह कि जो है ना कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने चाहिए, कौन से नहीं यूज़ करने चाहिए। तो समझे अभी मेरी भी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह कि जो है ना जो चीज़ें अगर हमें बाइकआउट करनी है तो ज़रूर मैं अपनी तरफ से भी करूँगी, और जो है ना जो चीज़ें हम उसके बदले ले सकते हैं तो वो मैं जो है ना ज़रूर ले आऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना बच्चों ने कहा था तो हस्बैंड पहले वो दूसरे नूडल्स लेकर आए थे, बट इस बार जो है ना ये वाले ही लेकर आ गए। तो मैंने यही कहा कि जो है ना अब जो है ना जो चीज़ें इस तरह की आ गई है ना, तो बस मैंने बच्चों को भी कहा है कि मैं आपको जो है ना मम्मा दूसरी चीज़ें बना दूँगी और ये वाली चीज़ें जो है हम रिटर्न कर देंगे। तो लेकिन जो है ना बस अब चीज़ें आ गई थी तो इस वजह से व्लॉग मुझे पूरा करना था, इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। लेकिन आप लोगों को मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग भी ऐसी चीज़ें लेते रहें, लेकिन हमारे घर की ज़रूरत के हिसाब से जो है ना हमें ये चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो है ना पाकिस्तानी माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो आप जो है ना इसके बदले ले सकते हैं। और हस्बैंड को मैं कह चुकी थी ना कि जो चीज़ें मैं लिख रही हूँ आप जो है ना इसके अलावा जो है ना जो हमारे यानी कि पाकिस्तानी अगर ब्रांड है तो आप वो चीज़ें देख लीजिएगा।
तो लेकिन बस उन्हें भी आइडिया नहीं रहा और जो जो चीज़ें बस थी वहाँ पे वो बंदे ने शॉपर में डाल दिए, तो वो लेकर आ गए थे। तो बस ये चीज़ें जो है ना मैं साइड पे कर लूँगी और इन्हें मैं रिटर्न करवा दूँगी। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बनाना जो है ना काफ़ी ज़्यादा थे, आपने खुद ही देखा था। तो बच्चों ने 1-2 ही खाना था और जो है बाकी जो है ना ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आपको पता ही है कि अक्सर ही जो है ना मेरे घर में बनानास अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाते हैं तो मैं इस तरीके से जो है ना इन्हें फ्रीज़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना ज़िप लॉक बैग में मैंने कुछ जैसे कि आप देख सकते हैं कि अच्छे खासी क्वांटिटी में ना बनाना कट कर लिया था और जो है ना 2 से 3 जैसे ना सेब मैंने छिलके उतार के साइड में देख सकते हैं आप कि मैंने उन्हें भी कट कर लिया। तो बेसिकली ये जो है ना मैं बनाना एप्पल जैसे कि मिल्क शेक यानी स्मूदी की तैयारी कर रही हूँ। तो 2-3 पीसीस मैं ये सेब के ऐड कर दूँगी और 2 खजूरें मैंने ले ली थी एक पैकेट के लिए और 2-3 बादाम। बस ये चीज़ें जो है ना ऐड करके जो है ना मैं पैकेट बना लूँगी। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि खजूरें मैंने 2-2 पीस के हिसाब से जो है ना रख लिया था। तो ये जो है ना बहुत हेल्दी सा मिल्क शेक बन जाएगा, बच्चे भी पी लेंगे और हस्बैंड और मैं भी पी सकती हूँ, दोनों ही। तो अक्सर ही ऐसा होता है कि जो है ना बच्चे जो है ना मेरे दूध घर में आता है लेकिन खुशी से दूध नहीं पीते हैं। तो आपको पता ही है कि स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं वो जो है ना बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ से जो है ना भागते हैं, दूध वगैरह नहीं पीते, लेकिन उन्हें जो है ना इस एज में चाय बहुत अच्छी लग रही होती है या कॉफ़ी अच्छी लग रही होती है। तो है ना इस वजह से मैंने इस तरीके से पैकेट्स बना लिए और मुझे पता ही था कि बनाना उन्हें 1-2 खाना है, बस ज़्यादा तो खाएंगे नहीं और वो फिर ख़राब हो जाने। तो इस वजह से मैंने जो है ना ख़राब होने से पहले ही फ्रेश ही इस तरीके से पैक कर लिया। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि बादाम भी मैं बहुत डर ही रही थी कि अगर मैं डालूँगी तो बच्चों ने ना पिया, तो फिर मैंने सोचा मैं गुस्सा करूँगी कि ये पियो, आपको पीना है। तो खाने के लिए तो एटलीस्ट गुस्सा कर ही सकते हैं क्योंकि वो इनकी सेहत के लिए होता है। तो बस मेरी कोशिश होती है कि अगर जो है ना जैसे हम अगर मेरे बेटे को भी ना ऐसे ही होता था कि उसे मैं चीज़ें देती थी, वो ना पीता नहीं था, तो थोड़ा बहुत गुस्सा कर लिया या मेरी नंद की बेटियों ने उसे बस खुशी से यानी कि अपने हिसाब से ही पिला लिया, खिला लिया, तो ना माशाल्लाह से उसकी आदत फिर अच्छी हो गई। तो अब जो है ना कुछ भी मैं बना लूँ ना माशाल्लाह से, तो वो जो है ना नखरे नहीं करता, बस कहता है मम्मा ये क्या है, कुछ मुंह में आ रहा है, ये वो पूछ लेता है। तो मैं कहती हूँ बेटा ये हेल्दी है और खा लेना है, कभी कभार तो खाते हैं। तो फिर जो है ना वो माशाल्लाह फिर पी लेता है या कुछ ऐसी चीज़ बनी होती है तो वो खा लेता है। लेकिन मेरी बेटी जो है ना इस चीज़ से अभी पीछे है ना। तो अब मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसके भाई को अगर कोई चीज़ दूँ ना तो उसे भी सेम देती हूँ। अब वो नखरे तो दिखाती है लेकिन जो है ना फिर वो मोबाइल यानी कि होता है इनके पास स्क्रीन टाइम जो इनका होता है अपना, तो वो देखते देखते जो है ना फिर वो लेके पी लेती है। तो मैं यही मतलब ट्रिक आजमाती हूँ कि जो है ना अभी जो है ना थोड़ा सैड होके पी रही है, लेकिन बाद में फिर वो पीते पीते उसे इन चीज़ों का जो है ना टेस्ट का जो है ना आइडिया हो जाएगा, तो वो जो है ना फिर खुशी खुशी पिया करेगी, जैसे बना के दूंगी तो वो पी लेगी। तो बस यही जो है ना मदर्स की कोशिश होती है। आपको पता है कि घर में चीज़ें आ जाती है तो उन्हें जो है ना किस तरीके से बच्चों को खिला दिया जाए, पिला लिया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रिज जो है ना मैंने धो धा के जो है ना विंटर के लिए साफ़ सुथरा कर लिया था क्योंकि इतनी चीज़ें थी नहीं, और जो है ना एक्स्ट्रा जो बर्फ़ वगैरह जमी हुई थी फ्रिज में तो उनकी मैंने अच्छे से सफाई की। और मेरा फ्रिज जो है ना किचन में नहीं है, सहन में सामने ही किचन के मैंने रखा हुआ है। तो एक फ्रिज है यानी लंबा वाला जो होता है फ्रिज, और दूसरा जो होता है डीप फ्रीज़र, क्या कहते हैं, बस यही 2 है। तो क्योंकि चिकन के गोश्त वगैरह वो डीप फ्रीज़र में जैसे हस्बैंड रखते हैं, तो ये जो लंबा वाला फ्रिज होता है ना ये मेरी चीज़ों के लिए यूज़ मैं करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना बिल्कुल फ्रिज जो है ना खाली खाली है और बस कुछ बोतलें मैंने अभी जो है ना रख ली हैं कि बस अभी प्रॉपर सर्दी आ जाए फिर बिल्कुल हटा दूँगी। तो यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं कि बनाना शेक जो है ना मैंने ये 12 बजे के टाइम पे बना लिया था 1 पैकेट, कि बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे और मुझे भी ना तब तक भूख लग जाती है। सुबह अगर मुझे पता है नॉर्मली बच्चे जाते हैं तो 1 से 2 स्लाइस में खा लेती हूँ या कभी जो है ना पराठा बनाती हूँ अपने लिए। तो लेकिन जो है ना फिर 12-1 तक ना भूख लग जाती है, तो फिर मैंने शेक बना लिया और 1 गिलास मैंने पी लिया। फिर जब तक बच्चे और हस्बैंड आए तो उन्होंने पी लिया। तो यहाँ पे जो है ना कुछ समोसे और बस ये 3 नगेट्स ये रह गए थे जो मैंने बनाया था। बीच में ये था कि मैंने रेसिपी के लिए
लिए रिकॉर्ड किया था, यानी वीडियो के लिए, किड्स के लिए, लंच बॉक्स के लिए, लेकिन बाद में कुछ चीज़ें बच गई थी तो वो मैंने ऐसे ही सिंपल पट्टी ना रख दी थी। तो उसके बाद भी मैंने ना घर पे बना लिया था। तो फ्रिज की मैंने मतलब सफाई की थी, फ्रिज धो लिया था। तो जो जो चीज़ें मेरी जो है ना स्टोर हुई हुई थी, तो वो जो है ना मैंने कहा बस अब ये फ्राई करके ना शाम के टाइम पे मैंने बच्चों को दे दिया। बच्चों के साथ मैंने भी खाया डेफिनेटली। तो बस फिर मैंने कहा चलो अब विंटर के लिए जो ना नई चीज़ें हम बनाएंगे इंशाल्लाह, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ज़रूर आज का व्लॉग बताइएगा आप लोग कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। और जो है ना मिलती हूँ मैं अपने किसी नेक्स्ट रेसिपी में या फिर किसी व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।